बानी कबीर साहिब जी की का कबीर साकी संग्रह भक्ति का अंग। कबीर गुरु की भक्ति करूं तज विषयार सचोज। कबीर गुरु की भक्ति करूं तज विषयार सचोज। बार बार नहीं पाई है मानुष जन्म की मौज। ये परम संत सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए। तो आप ही कहते हैं कि गुरु की भक्ति कर। हमें शंका हो सकती है क्यों हम गुरु की भक्ति करें। 33 करोड़ देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, देवी देवियां हैं, उनकी भक्ति क्यों नहीं किया जाए। और क्यों गुरु की भक्ति करने के लिए महात्मा कहते हैं। तो संत महात्मा हमेशा अपने सत्संगों में हमारे भ्रम को दूर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को हमने देखा नहीं, तो बिन देखे को कैसे ध्यान। जिनको हमने देखा नहीं उनका ध्यान हम कैसे कर सकते हैं। वो काले थे, गोरे थे, छोटे थे, बड़े थे, क्या पता। अब एक एक जगह शिव को मीछ भी लगा दिया है, मोच। अब पता नहीं शिव कैसे थे। अब फोटो बेचने वाले बड़े अच्छे अच्छे ढंग से तरीके से सजा सजा के बना के बेचते हैं। हमें कैसे पता चले कि उनका वास्तविक रूप ऐसा ही था। और फोटो का ध्यान संत मत में निषेध है। तो इसीलिए गुरु को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, और सामने बैठ के हमें नाम दान देते हैं, सत्संग सुनाते हैं, दर्शन देते हैं। तो जिसको हम देखे रहते हैं उनका ध्यान कर सकते हैं। अभी हम अमेरिका जाके आए हुए हैं, अमेरिका देखा है। अमेरिका का अंदर संकल्प बोलते ही अमेरिका का फोटो भी आपके अंदर आ जाएगा। जब आपके अंदर वो ख्याल आएगा तो उसका फोटो भी आ जाएगा। जो चीज देखा है उसका फोटो आएगा, जो नहीं देखा उसका फोटो कैसे आएगा। तो कहते हैं इस तरह से हम गुरु को देखे होते हैं। जब हम उनका 5 नाम का सुमरन करते हैं तो उनका स्वरूप भी आता है। जैसे जैसे मन निर्मल होता है सुमरन के जरिए, गुरु तो अंदर बैठा है, धीरे धीरे उसका स्वरूप बाहर आने लगता है, फोटो भी टिकने लगता है। लेकिन जब तक मन मलिन है स्वरूप टिकता नहीं, आता है जाता है। तो इसीलिए महात्मा गुरु का भक्ति करने के लिए कहते हैं। संत मत में पहली सीढ़ी गुरु भक्ति। गुरु भक्ति का मतलब यह नहीं गुरु को घर में बुलाना और को बिठा उठा के चौकी पे पूजा करना, पाद पूजा। महात्मा संत इसके खिलाफ है। संत तो पैर को हाथ लगा के भी खुश नहीं होते। हम आंध्रा के लोगों को, कर्नाटका के लोगों को अजय सिंह महाराज जी के बॉम्बे प्रोग्राम में 100-125 संगत लेके जाते थे हमेशा। तो उसमें नाम लेने वाले 80, 85, 90 लोग रहते थे। तो ये लोगों को क्या है, वहां पे भेषधारी साधु ज्यादा हैं, वो सब अपने पैरों पे गिरा के ही खुश होते हैं। अगर नमस्कार नहीं किया तो नाराज हो जाते हैं। अब इन लोग को आदत है,
तो जो 2 मिनट का दर्शन का समय मिलता था महाराज के सामने जाके, ऐसा आना चाहिए प्रसाद लेके, तो ये लोग झुक जाते थे नमस्कार करने के लिए। जमीन पे कोई लेट ही जाता था तो महाराज गुस्सा करते थे हमको बाद में तो इनको ट्रेनिंग नहीं देता है, तो इनको सिखाता नहीं। इन बेचारों को 2 मिनट का समय मिलता है और ये जमीन देखने में बर्बाद कर देते हैं, जबकि संत देने के लिए बैठे हैं वो दया करना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी तरफ देखते ही नहीं, जमीन की तरफ झुक के नमस्कार करते हैं, प्रसाद लेके चले जाते हैं। तो आप तो क्यों नहीं इनको बताता, तो हमको बार बार डांट सुननी पड़ती थी लेकिन लोग आदत से मजबूर थे, कितना भी समझाओ सामने जाके झुक जाते थे। तो कहते हैं भाई महात्मा पैर पे हाथ लगा के खुश नहीं होते, वो तो यही कहते हैं संत का निरखो आंख और माथा, सत्य का नूर रहे उन साथा। संतों के दर्शन के लिए जाओ तो उनके आंखों और माथे की तरफ देखो, पैरों पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं। यही एक खिड़की है, जो ताकत उनके अंदर प्रकट है वो ताकत देखने की खिड़की दोनों आंख है जो वो ताकत उसी खिड़की से देखती है, उसी से हमारे कर्म को लेती है और उसी आंखों के जरिए हमारे ऊपर दया करती है। तो वहां जाके पैर को हाथ लगाना, झुक के नमस्कार करना, ये संत को इससे राजी नहीं। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति कर। तो भक्ति क्या है? जो संत हमें नामदान के दिन कहते हिदायत देते उस पे चलना, रोज रोज सत्संग सुनना, 2.5 घंटे सुमरन भजन में बैठना और अपना कारोबार करना। कहते इससे गुरु खुश होता है। आपको अपना कारोबार ठप करके ही गुरु की भक्ति करना ऐसी बात नहीं है, आश्रम में जाके रहना ही ऐसी कोई बात नहीं है। महात्मा कहते जहां भी रहो, परिवार में रहो, सवेरे उठ के 2-2.5 घंटे बैठो और रोज रोज सत्संग सुनो, अपनी ड्यूटी बजाओ, तो आपका यह लोक परलोक दोनों बन जाएगा। यहां भी आप सुखी रहेंगे गुरु की कृपा से। मरते समय वही गुरु आएगा, नाम आएगा, ऊपर लेके जाएगा और वहां भी गुरु साथ रहेगा, तो आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। तो इसीलिए चाहिए गुरु भक्ति का मतलब रोज रोज सत्संग सुने, 2-2.5 घंटे भजन सुमरन में बैठे, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चले, यही गुरु भक्ति है। पूजा पाठ करना गुरु भक्ति में नहीं आता है। तो इसीलिए कबीर साहब इशारा देते हैं कि ये मानव शरीर का समय हमें बार बार नहीं मिलना, करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है और उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। वो परमात्मा ही जिस आत्मा के ऊपर दया करना चाहता है, ऐसे आत्माओं को संतों के समागम में भेजता है। ये उस परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। तो इसीलिए चाहिए कि गुरु नामदान के दिन जो हिदायत देता है उस पे हम चले, अमल करें, रोज रोज सत्संग सुने। कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मन धोखा देता है। सारा कारोबार करेगा लेकिन सत्संग भजन से दूर रहेगा, ये मन का ही धोखा है।
तो महात्मा कहते हैं भाई ये मानव शरीर का समय बार बार नहीं मिलता है, जाके हमारी आत्मा निचले शरीरों में गिर जाए, भेड़ बकरी घोड़े गधे कीड़े मकोड़े के शरीर में हम क्या भक्ति करेंगे। कहते भाई भक्ति करने का मौका दरवाजा मानव शरीर है, ये नर नारायणी शरीर है। परमात्मा ने इसके अंदर खजाना भर के रखा है और जिसको हम गुरु के कृपा से अंदर जाके पा सकते हैं, हम धन्य हो सकते हैं। ये विशेषता दूसरे शरीर के अंदर नहीं है जी। भक्ति बीज बिन से नहीं आई पड़े जो चोल, भक्ति बीज बिन से नहीं आई पड़े जो चोल, कंचन जो बीष्टा पड़े गटे न ताको मूल। फिर वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं, भक्ति का बीज, जो भक्ति का बीज समंदर गुरु सतनाम का बीज डालता है वो कभी नाश नहीं होता है। जैसे एक सोना कीचड़ में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए तो क्या उसकी कीमत कम होती है? उसको फिर बेचने वाला अच्छा साबुन से धो के सर्फ से धो के मामूली रेट में बेचता है। तो कहते हैं ऐसे ही भक्ति का बीज, जो सत्य नाम का बीज संतों ने हमारे अंदर डाला है, ये कभी नाश होने वाला भी नहीं और इसकी कीमत कभी कम होने वाली नहीं। ये दिन दिन हम जैसे जैसे सुमरन ध्यान करते हैं बढ़ते जाता है और इसका कभी नाश नहीं होता है। आप दूसरे शरीर में जन्म भी लेंगे तो ये बीज ऐसे ही साथ आएगा और आपको संतों के पास ले जाएगा। वही बीज जो भी महात्मा उस समय मौजूद होते हैं उनके पास लेके जाता है और वो नाम लेके वो उनकी जवाबदारी लेके उसको पार करते हैं। तो नाम का बीज कभी नाश नहीं होता है। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है, सोना काई ना लगे लोहा घुन नहीं खाए, भला बुरा जो गुरबगत कबहु नरक न जाए। सोने को काई नहीं लगती, चाहे हजारों साल जमीन में पड़ा रहे। लोहे को घुन नहीं खाता है। ऐसे ही भला बुरा जो गुरबगत है वो कभी नरक में जाता नहीं। गलती से भी नहीं लेके जाते यमदूत, क्योंकि एक गया तो सारा नरक खाली हो जाएगा। डर है उनको। इसलिए सत्संगी के पास यमदूत नहीं आते। कौन आता है? गुरु आता है। हाँ, अगर सत्संगी के रास्ते पे नहीं चला, नाम लिया, शराब कबाब में लग गया, सपने में भी सुमरन भजन नहीं किया, तो उसको सुमरन से उसकी ये कट जाती डोर, तवज्जो जो गुरु से लगी थी वो कट जाती। फिर वो उसकी तवज्जो गुरु से हटी तो गुरु की तवज्जो इससे हट जाती है, तो भी गुरु उसको छोड़ता नहीं। फिर क्या करते हैं, आप खुद तो नहीं आते क्योंकि इसने याद नहीं किया, सुमरन नहीं किया, पाप कर्म बढ़ा लिया। तो ऐसे जीवों को लेने के लिए धर्मराज को ऑर्डर देते हैं संत, यमदूत को भी नहीं भेजते। धर्मराय जज को खुद भेजते हैं। अंदर के जो मालिक हैं सब गुरु के हुक्म में राजी हैं। तो धर्मराज खुद जाता है और कहते हैं ऐसे गांव में, ऐसे जगह पे हमारा एक आत्मा शरीर छोड़ रहा है, उसकी रक्षा करके ऐसे घर के अंदर, कोई सत्संगी के घर के अंदर पैदा कर दो। वो नाम बताते हैं, जगह बताते हैं, और वो धर्मराज खुद ले जाकर उसको कोई सत्संगी घर पैदा करके आता है।
तो इसलिए और नाम का बीज उसे कोई सत्संगी के पास लेके जा। और फिर शरीर में पैदा होने से ये कनेक्शन टूट जाता है नाम का, जो पहले गुरु ने दिया था, लेकिन बीज होता है। तो वो बीज हमें जो संत मौजूद होते हैं उनके पास लेके जाता है। फिर वो नाम देके इसको जोड़ के इसकी जवाबदारी आप लेके इसको लेके जाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। छोड़ते नहीं। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि अगर गुरु के ऊपर सरसों के बराबर भी प्रेम प्यार है, आप गुरु के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, तो गुरु भजन बने या ना बने तो भी गुरु लेने के लिए जरूर आता है। और जिसको लेने के लिए गुरु आता है फिर उसको आगे जन्म मरण नहीं होता है, उसको ऊपर के मंडल में ले जाते हैं। जैसे जैसे उसकी भक्ति होती है, उसका प्रेम होता है, गुरु से प्रेम और लगाव होता है, ऐसे ऐसे जगह पे किसी को 8वें मंडल में रखते हैं, किसी को 10वें में मुक्ति पद पे डाल देते हैं। और कोई प्रेमी आत्मा है जिसने भजन तो नहीं किया, रास्ते में लगा है, उसके अंदर दुनिया की कोई आशा नहीं, कोई चीज की चाह नहीं, किसी से लगाव नहीं, तो ऐसी आत्मा को सीधा सतलोक लेके जाते, चाहे वो भक्ति किया हो ना किया हो। क्यों? दुनिया की चाह, दुनिया का लगाव, दुनिया का मोह हमें बीच के स्टेशन पे रोक देता है। वहां बड़ा लंबा समय भजन करना पड़ता है आपको, यहाँ नहीं किया तो अंदर करना ही पड़ता है। भजन करे बेगर, कर्म काटे बेगर बेड़ा पार नहीं होता है। अंदर में भजन कराते हैं संत। लेकिन इतना है, जो यहाँ दुख है वहां दुख नहीं होता है। कौन सा? ये बाल बच्चे की चिंता, नौकरी धंधे की चिंता, खाने पीने की चिंता नहीं होती है। अब इसके देखो, इतना ही, ये कितना अच्छा पेट है, पेट, इसके खातर ये सब खटपट, सारा संसार का खटपट इसके पीछे। अब वहां इसकी जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे गुरु कृपा से ज्योति और शब्द प्रकट रहता है अंदर में, और वो सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूलता में ही फेंक के जाते हैं। हमारे लोग जला देते हैं, वहां सूक्ष्म शरीर होता है, और वो सूक्ष्म शरीर में उस आत्मा को वहां रहना पड़ता है और उसमें भजन करना पड़ता है। तो उसकी उम्र बड़ी लंबी लंबी होती है। इसीलिए इनको वहां बड़ा लंबा समय भजन करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ अच्छा है, यहाँ थोड़े दिन में ही हो जाता है। खटपट किया तो वहां तो बड़ा लंबा समय भजन करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कलयुग सम युग आन न कोई। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। भले मन चंचल है, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो गुरु की कृपा जितना जल्दी यहाँ मिलेगी वहां नहीं मिलेगी। बड़ा लंबा समय रहना पड़ेगा वहां पे। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई कि गुरु की भक्ति, क्या दूसरा, कंचन जो बिष्टा पड़े घटने तक। हाँ, कहते हैं जो गुरु की भक्ति, संतों ने सतनाम का बीज डाला है वो कभी नाश नहीं होता। जी। गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खाड़े की धार। गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खाड़े की धार। बिना साचे पहुँचे नहीं, महाकठिन व्यवहार। फिर अब कहते हैं गुरु भक्ति क्यों कठिन है? कहते गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खाड़े की धार। बिना साच पहुंचे नहीं, महाकठिन व्यवहार। गुरु भक्ति कठिन है, सुनने
में जितना सरल दिखता है, चलने में उतना ही कठिन है। तो भाई क्यों? कहते गुरु भक्ति कैसे? तलवार के धार पे चलने के जैसा है। अब तलवार पे धार पे चलना क्या सुलल है? कहते निश्चल उतरे पार। हाँ, जो लोग डावाडोल हैं वो कट मरे, वो तो हिलेंगे तो कटेंगे, और जो एकदम सीधा जाएंगे वो पार हो जाएंगे। तो कहते हैं क्यों गुरु भक्ति कठिन है? क्योंकि सच के बगैर हम इसमें हमारा बेड़ा पार नहीं हो पाता है। सच, हमें भी सच का रूप होना पड़ता है। अगर हम सत्संगी होके हमारे अंदर थोड़ा भी झूठ है अंदर, तो हम सारा जिंदगी भजन करें, वो नाम अंदर प्रकट नहीं होगा। सच। तो गुरु का नाम क्या है? सतगुरु। उन्होंने तुम्हें शब्द से जोड़ा, इसलिए तुम सत्संगी बने। अब सत्य का पालन करो, सच बोलना, सच पे चलना, सच का अनुसरण करना, आचार विचार व्यवहार ये तीनों सच रूप होना, तब तो जाके कामयाबी होती है। यही कारण है कि हम लोग का भजन नहीं बन रहा है। क्यों? कबीर साहब ने भी कहा है ना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। अब हम लोगों को तो सरल सरल आदत पड़ जाती है, खेल खेल में भी झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलना बोला हमारे लिए कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन वो सबसे बड़ा पाप है। देखा ना, राजा हरिश्चंद्र सत्य का पालन किया और विश्वामित्र उनको झूठ बुलाने के लिए विश्व प्रयत्न किए, सच नहीं छोड़ा। राजभ्रष्ट हो गए, स्वप्न में मांग के और आके प्रत्यक्ष रूप में राज्य भी छीन लिया। ना नहीं किया, दिया महाराज ले। कहते और भी कर जाए, जो पहले मैंने मांगा था वो कर जाए, ऐसा ही है वो। बोलते खजाने में है। कहते नहीं, खजाना तो राज्य के साथ आ गया। कहते अच्छा महाराज दूंगा। फिर बनारस में जाके औरत बेटे को भी बेचा, कर्जा दिया। कहते और बाकी है। अपने आप को भी डोम के घर बिक गए। मसान डोम जो नौका चलाते हैं, मसान में पैसे वसूल करते हैं, उनके घर बिक गए। उनका दिया हुआ खाना खाया, उनकी चाकरी किया, लेकिन झूठ नहीं बोले। विश्व प्रयत्न किया कि अब बोलेंगे झूठ, अब बोलेंगे झूठ, नहीं बोला। अंत में जीत किसकी हुई? बहुत बड़ी लंबी कहानी है। जीत किसकी हुई? हरिश्चंद्र की हुई। विश्वामित्र को अपना 60,000 वर्ष का तपस्या अर्पित करना पड़ा। जीत हरिश्चंद्र का हुआ। विश्वामित्र 60,000 वर्ष तपस्या करके हार गए। तो कहते भाई सत्य से बड़ा तपस्या नहीं। अगर एक खाली सच का पालन करो तो उससे बड़ी भक्ति कोई नहीं। और आपका भजन अपने आप बनेगा। यही कारण है कि गुरु भक्ति में हम फेल हो जाते हैं। कि बिना साच पहुंचे नहीं, महा कठिन व्यवहार। बस यही है जी। भक्ति दुहेली गुरु की, नहीं कायर का काम। भक्ति दुहेली गुरु की,
शीस उतारे हाथ से सोले शीस सतनाम। फिर आप इशारा देते हैं कि भक्त दुहेली गुरु की। गुरु की भक्ति कठिन है, नहीं कायर का काम। इसमें जो डावाडोल लोग हैं, डरपोक लोग, डावाडोल, इनसे गुरु भक्ति नहीं हो सकता। एक दृढ़ संकल्प, अटल विश्वास लेके चलने वाले कोई गुरु भक्ति में है। तो कहते हैं शीश उतारे हाथ से, सोलेसी सतनाम। हाँ सोलेसी सतनाम। हाँ, 100 लेसी सतनाम। कहते जो अपना सिर काट के गुरु चरणों में रख दे तो उसे गुरु की कृपा, वो शब्द नाम प्रकट हो जाता है। भाई ये सिर तो संत नहीं चाहते, ये तो नासवान है। कौन सा सिर काटने के लिए संत कहते हैं? जो मैं मेरा मेरा अंदर है अहंकार। वो अहंकार का सिर काट के गुरु चरणों में रख देना। ये सब तेरा तेरा तेरा, मालिक मेरा कुटुंब परिवार भी तेरा है, मेरा धन संपत्ति जमीन जायदाद भी तेरा है। तो जैसे कहे मुझे नचाएगा, मैं नाचता हूं। तो ये है अहंकार से रहित, सब कुछ गुरु को दे के गुरु का बन जाना। तो ये कठिन है। तो इसीलिए आप कहते हैं भक्त दुहेली गुरु की, नहीं कायर का काम। इसमें एक दृढ़ संकल्प वाले ही आगे बढ़ते हैं, डावाडोल वाले नहीं। अब डावाडोल में क्या रहता है? महात्मा रोज सत्संग में कहते हैं मन धोखा देता है। कभी भी सत्संग सुन के हम सोचते हैं चलो महाराज कहते हैं सवेरे 3 बजे उठ के बैठना चाहिए, उठ के बैठना चाहिए, हम सोचते हैं करेंगे। लेकिन 3 बजे उठते हैं तो हमारे साथ आत्मा के साथ मन भी अंदर बैठा है ना, वो भी उठता है और वो वकील का काम करना चालू कर देता है। अरे अरे अभी बहुत रात बाकी है, नहीं तो सिर थोड़ा वजन है, शरीर भारी है, थोड़ा 1 घंटा सो जाए तो अच्छा है। अब देखो इसका काम, ये सोचता है हाँ ये सच बात है, अच्छा है, 4 बजे उठ के बैठ जाएंगे, और उसका कहना मान के सोता है। सोया तो खोया, गया काम से। फिर सवेरे घर वाली को उठाना पड़ता है। उठो भाई चाय का टाइम हो गया। तो कहते कल कर लेंगे। ऐसे लोग से होने वाला नहीं। महाराज ने कहा है ना, बनाता उठता है, वो कुछ भी बोलता है, तेरा कहना नहीं मानना, बैठना है, तेरा कहना नहीं मानना, बैठना है। ऐसा दृढ़ संकल्प होवे तो काम होवे। नहीं तो कल करेंगे, परसों करेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। बहुत लोग सोचते हैं रिटायर होने के बाद कोई काम नहीं रहता है, फिर भजन ही करेंगे। अब गवर्नमेंट वाले लोग रिटायर कर देते हैं, काम काज भी नहीं है बल्कि। और 70 के बाद तो घर वाले भी रिटायर दे देते। ए बुड्ढा चुपचाप बैठ, कुछ बोलना नहीं। कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं। अब इनकी हालत कुछ विचित्र हो जाती है। शरीर में तकलीफें, बीमारियां, तकलीफें चालू हो जाती है। तो भाई भजन क्या करेंगे? दुख जो इतना दिन तक आपने सुमरन किया वही सब सुमरन चलेगा, भजन नहीं बनेगा। भजन करने के लिए आपका सेहत अच्छा होना चाहिए।
और ख्याल भी अच्छा होना चाहिए। तंदुरुस्त रहेंगे तो आप भजन में बैठ सकेंगे, तंदुरुस्ती नहीं रहेंगे तो भजन में क्या बैठेंगे। तो इसके लिए उम्र में जब मालिक ने ताकत दिया है, आपको स्वस्थ रखा है, तभी भजन करो। नहीं तो बुढ़ापे में आगे करेंगे पीछे करेंगे तो होने वाला नहीं। ऐसे ही करके टाइम पास हो जाता है। और वो तो दो देखते बैठे हैं, आके झपाटा मार ले जाते हैं उठा ले जाते हैं। तो इसीलिए चाहिए भाई, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होएगा तो काल करेगा कब। मैंने कहानी बताया था ना, जब रावण तीसरे माने लास्ट दिन रावण गिर गया राम के बाण से, तब राम लक्ष्मण को बुला के कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, हम लोग अयोध्या में जाना है और अयोध्या में जाके राज करना है। तो इसीलिए कैसे राज करना अभी हम लोग को कुछ पता नहीं। तो तू जा रावण से कुछ राजनीति सीख के आ, पूछ के आ। तो लक्ष्मण कहते महाराज वो हमारा शत्रु, क्योंकि लक्ष्मण को गुस्सा नाक पे रहता था, वो हमारा शत्रु, हमने उसको मारा है। अब शत्रु के पास राजनीति पूछने को जाए तो क्या बताएगा। राम कहते तुम ऐसा मत सोचो, रावण जैसा पंडित, रावण जैसा 4 वेद का टीकाकार पंडित था, उसको कंठपाठ था, ऐसा पंडित, ऐसा शास्त्रज्ञ और ऐसा राजा न कभी हुआ न कभी होगा, तुम जा। तो बाद में अब भाई डांटे तो गए, अब गए, जाते जाते राज छत्रित्व का अहंकार आ गया, तो जाके उसके सिर की तरफ खड़े हो गए, क्योंकि पैर की तरफ जाना अपमान मानते थे। सिर की तरफ जाके खड़े हो गए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे भ्राता ने भेजा है, कुछ राजनीति बताओ। तो रावण ने आंख उठा के भी उनकी तरफ नहीं देखा। 3 बार प्रार्थना किया, नहीं देखा। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया, देखो मैं भाई को बोला लेकिन उन्होंने सुना नहीं, मेरा अपमान कराया भेज के। इसने मेरे तरफ देखा ही नहीं। तो वहां से लौट के आए, तो राम पूछते हैं भाई क्यों, क्या कहा। अरे महाराज वो तो बात भी करने को तैयार नहीं, मेरे तो देखा ही नहीं उसने। तो राम कहते आप तुम कहां जाके खड़े थे। तो कहते सिर की तरफ। तो कहते भाई गुरु के पास उपदेश को जाके सिर पे बैठोगे तो नाम देगा, तुम्हें उपदेश देगा। अरे तुम तो कुछ सीखने के लिए गए थे, शिष्य बन के जाना था और उसके पैरों को हाथ लगा के नमस्कार करके पूछना था। एक शिष्टाचार होता है गुरु के पास जाने का। और तुम इस तरह से गए तो क्या उसको कम समझाए क्या। फिर जाओ। फिर गए बड़े गुस्से में थे, गए और जाके सर को हाथ लगाया, नमस्कार किया, खड़े हो गए। तब रावण हंसने लगा। बोलते भाई क्या बात है। बोलते भ्राता ने भेजा है, कुछ राजनीति बताओ, क्योंकि अयोध्या में जाके राज करना है। बोले अब तो लेट हो गया, मेरी जान जाने की नौबत आ गई, थोड़ा पहले ही आना था। अच्छा भाई 3 बात बताता हूं, उसको गांठ मार के रख लो। तुम अयोध्या में जाके जो काम कल करना था वो आज कर लेना, और जो आज करने की सोचना वो अभी कर लेना। तो बोलते ये क्या बड़ी बात है। बोलते बड़ी बात है, समझो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मैं 3 काम करने वाला था,
वो मेरे से होने वाला था। मैं कल करूंगा करके आज मेरी जाने की बारी आ गई। वो तीनों काम ऐसे ही रह गया। तो बोले वो कौन सा काम महाराज? तो बोले एक काम था कि मृत्यु लोक से स्वर्ग को सीढ़ी लगाने का काम, और वो मेरे से होने वाला था। और मैं सीढ़ी लगा दिया होता ना, कोई भी बहादुर आदमी चढ़ के स्वर्ग को चला जाता था। भगत लोग चढ़ के चले जाते थे। लेकिन कल करूंगा वो मेरा काम रुक गया। और दूसरा काम, समुद्र बहुत बड़ा पानी का समूह है, लेकिन पानी खारा नमकीन है। अगर पी लिया तो पेचिश ही होता है, पेट साफ होता है। तो ये समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाने का मेरा उद्देश्य था, और मैंने सोचा था ये करना है। लेकिन कल करूंगा करके आज मेरी जाने की, मैं नहीं सोचा था कि मैं मरूंगा, मेरे मारने वाला कोई पैदा हुआ है। आज मुझे जाने की नौबत आ गई। और तीसरा काम था सोने में सुगंधी। क्योंकि रावण को सोना बहुत प्यारा था। वो स्वर्ग से सब ला के उसने अपना लंका में घर बनाया था। तो सोने में रावण को बहुत लगन, माने उस तरफ प्रेम था। तो उसका क्या ख्याल था कि सोने में सुगंधी अगर बास आने लगे तो अच्छा है। सोने में सुगंधी लाना था, और ये भी मेरे से होने वाला था। लेकिन कल करूंगा बोल के वो भी मेरा काम रह गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आप लोग अयोध्या जाके जो कल करने की सोचना आज ही कर लेना, जो आज करने की सोचना वो अभी कर लेना। कल का कछु भरोसा ना करना, ऐसा करके उसकी जान चली गई। तो कहते वही बात है कि इस तरह से कबीर साहब भी वही सारा देते हैं कि वे एक दृढ़ संकल्प है। मन कुछ भी कहता है, मन की बात मानने वाले को ही मनमुख कहते हैं, दुनियादार कहते हैं। गुरु का बात मान के चलने वाले को ही गुरुमुख कहते हैं। तो इसीलिए चाहिए कि गुरु की कृपा को हासिल करने के लिए उनका हुक्म का पालन करें, उनकी बात माने, रोजाना सत्संग सुने, 2.5-3 घंटे की भजन बंदगी बैठक करें, तो गुरु अपने आप खुश होता है। जो उनका हुक्म पालन करेंगे तो उनकी दया अपने आप मिलेगी। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन मन धोखा दे देता है, हम मन का कहना मानते हैं। अब जब तक सत्संग में हम बैठे होते हैं, मन शांत रहता है, कुछ नहीं सोचता है। सत्संग बंद होने के बाद में देखो इसकी हालत, ये काम है, वो काम है, चलो भागो, गाड़ी पकड़ो, सब चला जाता सत्संग है। कहते नहीं भाई, सत्संग सुनो अच्छी तरह से, इस कान से सुन के इस कान से निकाल मत दो, उस पे मनन करो 1-2 घंटा। सत्संग सुनने के बाद 1-2 घंटा किसी से बात मत करो, उसी विचार में रहो, महाराज ने ऐसा कहा, महाराज ने ऐसा कहा, तो वो आपके अंदर पटल पे लिख अटल हो जाएगा, और आपके अंदर उसके अनुसार चलने के लिए प्रेरित करेगा। जब आप उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो आप में परिवर्तन आना ही आना है 100%। अगर नहीं चलेंगे तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? हम जैसे कि तैसे रह जाएंगे। मन का कहना मानेंगे तो, गुरु का कहना मानेंगे, परिवर्तन आना ही आना है 100%। जी। भक्ति दुहेली नाम की जस काढ़े की दार, भक्ति दुहेली नाम की जस काढ़े की दार।
जो डोले तो कट परे, नीचल उतरे पार। तो वही आप कबीर साहब कहते हैं, गुरु की भक्ति कैसे है, तलवार के धार पे चलने के समान। जो एक दृढ़ संकल्प होके एक ही एक ही ध्यान में जाते हैं तो वो पार हो जाते हैं। जो डावाडोल होते हैं वो कट मरे, जो हिलते हैं वो कट जाते हैं। तो कहते भाई इसलिए दृढ़ संकल्प और गुरु के प्रति सच्चा विश्वास, प्रेम, ये भक्ति के दो अंग हैं, भय और भाव। एक तो मृत्यु का डर होना चाहिए, आज हैं कल रहेंगे क्या नहीं। अगर मृत्यु का डर है, गुरु के प्रति सच्चा प्रेम है, विश्वास है, तो ही भक्ति होगी। डर नहीं, भय नहीं, भाव नहीं, तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। ये दो बहुत जरूरी है, भक्ति के अंग हैं जी। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास। मन मन समाज नहीं, होन चाहत है दास। तो वही कबीर साहब हमारे हर प्रश्न का जवाब आप ही बता रहे हैं। कहते हैं कि गुरु भक्ति करने का अंदर बहुत उत्साह भी होती है कि हमें गुरु की भक्ति करना, हमें गुरु की कृपा को हासिल करना। लेकिन क्या करते हैं, मन मनसा माजे नहीं, होन चाहते हैं दास। हम अपने मन की निगरानी नहीं करते। मन मनसा माजे नहीं, मन की तरफ नहीं देखते। और ये पूरा हमारा शत्रु है, काल का एजेंट है। ये अगर हम मन को अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, ये कभी हमें भक्ति करने नहीं देगा। अगर आपको गुरु भक्ति में आगे बढ़ना है तो मन का सुनना नहीं। गुरु जो कहता है वो सच है, उसको मानो, तब तो आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन हम मन मनसा माजे नहीं, हम अपनी आशा पे कंट्रोल नहीं रखते, मन को जो है मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हैं, दास बनने की कोशिश करते हैं, तो दास कैसे बनेंगे, सिख कैसे बनेंगे। तो इसीलिए चाहिए मन का हुक्म छोड़ के गुरु का हुक्म पालन करें, इसी जन्म में मुक्ति। अभी दो चार काम नहीं, एक खाली मन का कहना छोड़ के गुरु का कहना मानना, बस आप गुरुमुख हो गए। और इसी जन्म में सतलोक सचखंड और बीच में कहीं भी आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सतलोक। अगर आप गुरु का कहना मानो, भजन बने या ना बने कोई बात नहीं, दुनियादारी करो, बाल बच्चे में रहो, नौकरी करो, बिजनेस करो, खेती करो, जो मालिक ने दिया है करो, लेकिन गुरु का हुक्म, गुरु जो कहता है उस पर चलो। तो देखो अपने आप नैया पार हो जाएगी। इसी जन्म में सतलोक सचखंड गुरु दया करेगा। लेकिन मन शैतान है, ये अपना रूप बना लेता है, क्योंकि ये जीव एक जन्म से नहीं करोड़ों जन्मों से मन के अंडर में कैद हो गया। अब उससे निकलना चाहता है तो हो नहीं पाता है, लाचार है जीव। लेकिन महात्मा कहते कोई बात नहीं, सत्संग में जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। ना मालूम परमात्मा के किस आत्मा पे दया होनी है कि संतों का एक वाक्य भी अगर दिल में लग जाए तो काया पलट हो जाए। जाते रहो, सबका समय होता है। ना मालूम किसी जीव का समय आ गया हो, संतों का एक वाक्य अगर दिल में लग जाए, इसकी काया पलट हो जाए। हाँ, तो अगर इसलिए जाते रहो। सत्संग के समान तो दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। बाहरी तीर्थों में शरीर का स्नान होता है,
लेकिन सत्संग में मन का स्नान, मन के मैल उतरते हैं प्रेम से। अगर हम श्रद्धा प्रेम से सत्संग सुनते हैं, हमारे बहुत सारे कर्म कटते हैं। ये सच्चा तीर्थ है। इसीलिए तो महाराज जी हमेशा कहते थे 100 काम छोड़ सत्संग में जाओ, 1000 काम छोड़ भजन बैठो। ये दोनों अपना सच्चा काम है। बाकी जो रात दिन करते हैं सब पराया काम है, दूसरे के काम है। खेती गृहस्थी जमीन के काम हो गए, बिजनेस व्यापार दुकान का काम हो गया, ऑफिसर ऑफिस का काम हो गया, कंपनी फैक्ट्री कंपनी का काम हो गया। अपना काम क्या किया? जिस काम के लिए परमात्मा ने ऐसा सुंदर समय आपके हाथ में दिया है, ये मानव शरीर का समय है। अगर आपने अपना ही काम नहीं किया तो सब काम करके फायदा क्या? अंत समय पश्चाताप। जिस दुनिया को हम अपना बनाए बैठे हैं, रात दिन जिसके पीछे इतना अमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं, अंत समय जब वो दुनिया आपके हाथ से छूटने लगती है तो बड़ा दर्द होता है कि हमने प्रेम किया है। प्रेम की हुई वस्तु को छोड़ने के समय दर्द होना ही है, स्वाभाविक है। तो हम यही आशा लेके मरते हैं, मेरा मेरा मेरा, यही आशा लेके मरते हैं। फिर इसी में पैदा होते हैं। जहां आशा तहां वासा। हमारी आशा फिर दुनिया में लेके आती है, हमें दुखी बनाती है। जी। हर्ष बढ़ाई देख करी भक्ति करे संसार। हर्ष बढ़ाई देख करी भक्ति करे संसार। जब देखे कुछ हीनता अवगुण धरे गवार। फिर आप कबीर साहब जी इशारा देते हैं, हर्ष बढ़ाई कारण देख कर भक्ति करे संसार। कहते हैं कि हम सत्संग में जाते हैं, वहां हमें इज्जत मिलती है, बड़ाई मिलती है, तो हम सत्संग करते हैं। थोड़ा कोई कुछ बोल दे, मन में लग जाए, तो बोलते हैं छोड़ो सत्संग को, छोड़ो गुरु को। तो हम सत्संग से दूर भी हो जाते हैं, अभाव भी ला लेते हैं गुरु पे। तो कहते नहीं, मान बढ़ाई ये हमारे पैरों की बेड़ी है जो हमें 84 में घुमा रही है, और यही हमें गुरु से दूर करती है। तो कहते हमें गुरु के पास तो सेवक बन के, दासों का दास बन के जाना। वहां अगर वो रोज डांटते भी है, अभी अजब सिंह महाराज को बिशन दास जी जब वो सेवा देते थे तो उनको थप्पड़ मारते थे। तो बताओ हमारा भरोसा कैसे रहेगा? हम तो सेवा दे रहे हैं और महात्मा थप्पड़ मारेगा तो भरोसा कैसे रहेगा? कौन प्रेम करेगा? लेकिन नहीं, उन्होंने उसी विश्वास से उनकी सेवा किया, प्रेम विश्वास रखा, और फिर आप ही उनका भी उद्धार कराया। सावन सिंह महाराज जी का दर्शन करा के। देखो ऐसी दीनता नम्रता। कोई कुछ बोलता है, कोई कबीर साहब ने कहा है, क्योंकि आपको अगर सच्चा परमार्थ में चलना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। कहते हैं कि जो तो को कांटा बोए वाही बोह तो फूल, तो है फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। कबीर साहब कहते हैं जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है, तुम उसके रास्ते में कांटा बोने को मत जाओ। तुम उसके रास्ते में फूल वो गिराओ, तुम्हें फूल का फूल ही मिलेगा, लेकिन उनको एक कांटे का 3 कांटा त्रिशूल बन के उनको दंड मिलेगा। वो मालिक दंड देगा।
हमें उनके बारे में कुछ सोचना नहीं। हमें तो अपने दिल को साफ सुथरा रखना है, उसमें अभाव नहीं लाना है। अपने दिल को पवित्र रखने के लिए, क्योंकि हमें ऐसे ही व्यवहार करना पड़ेगा जिससे कि हमारे ख्याल गंदे ना हो। तो इस तरह से ये सब परमार्थ में बहुत मदद देती हैं। तो वही आप इशारा देते हैं कि इस तरह से दीनता, नम्रता, प्रेम और प्यार लेकर के आप गुरु के दरवाजे में जाओ, सत्संग में जाओ। प्रेम और प्यार, संगत से प्रेम और प्यार करो। अगर एक संगत अपने घर में आ गया, सदगुरु आ गया, उसकी सेवा करो, गुरु भावना रख के करो। आपकी भावना अच्छी है, आपका अच्छा ही होगा। अगर वो उस लायक नहीं है तो उसको पड़ेगी, लेकिन आपकी भावना अच्छा रहे। तो कहते इस तरह से हमारा भक्ति बढ़ती है, प्रेम प्यार बढ़ता है। और वहां ये नहीं कि भाई जब तक इज्जत मिले, मान बढ़ाई मिले, तब तक हम जाएं सेवा में, सत्संग में, गुरु के दरवाजे पे, और जब इन चीजों की कुछ ऐसी वैसी बात हो जाती, कमी हो जाती है, तो दूर हो जाएं। कहते भाई ये सच्ची भक्ति नहीं है, ये मन के धोखे जो हमें गुरु से दूर कराता है। जी। भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब ध्याए। भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब ध्याए। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। तो वही इशारा देते हैं कबीर साहब, भक्ति मुक्ति की निशानी है। कहते हैं कि इसीलिए संतों ने क्या किया, जब उनको भक्ति का रास्ता मिला, सदगुरु मिले, तो उन्होंने आगा पीछा नहीं देखा, वो भक्ति रूपी दरिया में छलांग लगा दिया। हम पार होंगे नहीं होंगे वो बात अलग है, लगा दिया। उन्होंने आगा पीछा नहीं देखा कि हमारा ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, ऐसा होगा, वैसा। भक्ति रूपी दरिया में छलांग लगा दी, वो पार हो गए। जो आगे पीछे करते रह गए, अब जैसे मोती निकालने के लिए समुद्र में जाते हैं, तो जो मोती निकालने के लिए जाते हैं उनकी नौकाएं छोटी छोटी होती है, वैसा 2-3 आदमी बैठने की। तो उसमें रस्सी उसी लेके वो जाते रहते हैं। जहां बीच में सीपें दिखाई देती हैं समुद्र के ऊपर, वहीं नीचे मोती वाली सीपें बैठी होती हैं। जहां सीपें ऊपर तैरते रहती हैं, तो वो लोग वहीं खड़ा करके अंदर डुबकी लगाते हैं। उनको मरजीवा कहते हैं, क्योंकि उनके जान की उनको परवाह नहीं होती। अगर जान की परवाह करे तो उनको वो मोती मिलेगा ही नहीं। तो कहते हैं वो डुबकी लगाते हैं, जो भी सीपें मिलती हैं उसको ले लेके थैली में भरते जाते हैं। तो उसमें से, और जानवर 9 लाख प्रकार के जीव हैं समुद्र में, कोई छोटे थोड़ी बहुत नहीं। और सबसे बड़ा शरीर मछली का होता है। हमारे आंध्रा में मछलीपट्टनम है, वहां मछली के आंख से गेट बनाया हुआ है। उसमें से लारी बिरी भी जाती है, बसें भी जाती है। मछलीपट्टनम, मछली की आंख आधा किलोमीटर तक मछली होती है। स्टीमर जाने का एक ही रास्ता होता है, अगर वो रास्ते में आ गई तो स्टीमर नहीं जा सकता। चारों तरफ पहाड़े हैं समुद्र में, उनका भी लाइन होता है। तो बाद में उसके आगे ब्लेड होता है बहुत बड़ा, चालू करते हैं। जब वो थोड़ा काटता है, उसको दर्द होता है तो आगे सरकते हो, नहीं तो पूंछ से भी मार दे तो सिर्फ पलटी हो जाएगा।
इतनी बड़ी बड़ी मछलियां। तो वो मछली और दूसरे जानवर इस आदमी को कीड़ा समझ के खाने को आते हैं। अब उससे लड़ाई लड़ना, सीप ढूंढना, इसलिए इनके जान की कोई भरोसा नहीं होता है, तो इनको मरजीवा कहते हैं। और दूसरे लोग जो समुद्र से मोती निकालने के लिए गए लेके और समुद्र के किनारे बैठ के विचार करें, अरे अरे कितना बड़ा पानी का स्थान है, कितना बड़ा समुद्र है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें निकल रही हैं, कितने बड़े बड़े जानवर होंगे अंदर, हम जाएंगे तो डूब जाएंगे, ऐसे वैसे चिंता करते बैठेंगे तो उनको मोती मिलेगा। जो अंदर जाने से ही डर गए। तो कहते हैं कि इस तरह से मोती नहीं मिलती। तो वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि इस जिन आलस किया जन्म जन्म पश्चात। हाँ, जो जो लोग ने आलस किया वो जन्म जन्म पश्चाताप करके गए, और जिन्होंने आगा पीछा नहीं देखा, गुरु के वाक्य पे भरोसा किया और सतनाम के दरिया में छलांग लगा दिया, वो पार हो गए। और जो आगा पीछा किया कि हमारा संसार का क्या होगा, बाल बच्चे का क्या होगा, नौकरी धंधे का क्या होगा, तो उसको सीप थोड़ी मिलेगी, मोती कहां से मिलेंगे। तो कहते हैं सर कुछ नहीं, दृढ़ संकल्प। तो इसलिए संत जो हुए हैं गुरुमुख, उन्होंने आगा पीछा नहीं देखा, सीधा भक्ति रूपी दरिया में छलांग लगा दिया और वो पार हो गए। हाँ, वो गुरु के कृपा से, अपने गुरु कृपा से पार हो गए जी। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई। शब्द स्नेही है वो रहे, घर को पहुँचे सोई। तो वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि एक ही रास्ता है, संत मत भक्ति का रास्ता है। इसमें आडंबर नहीं, दिखावट नहीं, पीला कपड़ा रुद्राक्ष नहीं, इसमें भिक्षा मांग के खाने की नहीं। संत हमेशा कहते हैं भाई दुनिया में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की भजन बंदे कराओ। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, सदगुरु की यह सीख। संत मत में मांगना बुरा है। और एक जगह कबीर साहब ने भी कहा है, मर जाऊं मांगो नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोहे ना आवे लाज। तो कहते हैं संत मत में मांगना बुरा है। इसीलिए देखो संतों ने भी कुछ रोजी रोटी के लिए किया। आप किसी भी महात्मा का जीवन चरित्र पढ़ के देखो, किसी ने खेती किया, किसी ने और कोई नौकरी किया, रिटायरमेंट होने तक उन्होंने नौकरी किया, हो करके उन्होंने संगत की सेवा किया। तो कहते इस तरह से संत मत एक गृहस्थ आश्रम है, ये भक्ति का रास्ता है। भक्ति में आडंबर नहीं है, दिखावट नहीं है, सरल रास्ता, अपना जवाबदारी निभाते हुए उस सदगुरु की भक्ति करना। भक्ति में भजन सुमरन, सत्संग, सेवा, बस ये तीन साधन है संतों का कलयुग में मुक्ति का। पहला सत्संग, भजन सुमरन, सेवा। जहां भी सत्संग होता है, जहां भी महात्मा रहते हैं, वहां सेवा होता है। कहते हो सेवा करना। तो इस तरह से हमारे कर्म काटते हैं संत, सेवा करा के। जो भजन नहीं कर पाते हैं, गरीब और गरीब हैं, ऐसे वैसे हैं, तो उनसे सेवा लेते हैं।
और सेवा भी और भी तरह तरह की होती है। तो कहते इस तरह की महात्मा कहते भाई कुछ भी करो, नौकरी करो। रविदास ने सारी जिंदगी चप्पल बना के बेच के ही अपना परिवार पाला, महात्मा थे, लेकिन कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कबीर साहब ने रेशमी साड़ी बीन के बेच के ही अपने कुटुंब का पालन किया, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हाँ, बलक बुखारे के बादशाह जैसे लोग कबीर के शिष्य थे लेकिन नहीं। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई कुछ काम करना, और ये इसके लिए अपना घर मकान गृहस्थ आश्रम अच्छा है, उसमें रह के आपकी सारी इच्छा पूरी होती है। खेती करते हैं, अब एक किसान खेती करता है, वो आप अकेला खुद नहीं खाता है। जो किसान अनाज पैदा करता है, कितने कीड़े मकोड़े, कितने पक्षियां, कितने चूहे जानवर सब खा के बचने के बाद उस किसान के घर में आता है। अब बताओ वो पुण्य किसको मिलता है? किसान को मिलता है। इसीलिए कहते उत्तम खेती मध्यम बाण, 2 नंबर पे नौकरी होती है, क्योंकि नौकरी भी 2 नंबर पे बाण बोला तो व्यापार उसमें भी चलो, अब खेती में तो चलो हमारे को छूट होती है, जब चाहे समय निकाल के भजन बैठ सकते हो और झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बाण में थोड़ा सा होता है लेकिन ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई झूठ बोल के व्यापार चलता है, ऐसी बात गलत है। आप थोड़ा लाभ कम लगाओ, रिटेल रेट लिख दो, कोई लेवे ना लेवे आप मत बोलो, वो सच व्यापार है। लेकिन तो कहते हैं कि दोनों, उसमें भी थोड़ा टाइम निकल जाता है व्यापार में भी, लेकिन नौकरी कनिष्ठ दुखदाई होती है नौकरी। दूसरों के अधीन में रहना पड़ता है। आप छुट्टी चाहते हैं, कभी मौका मिले तो छुट्टी मिलती नहीं। तो ये कनिष्ठ है, इसमें दुख ज्यादा सुख कम होता है। हाँ, लोग थक जाते हैं काम कर करके, भजन भी नहीं बन पाता है, तो ये कनिष्ठ है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि खेती उत्तम है, किसान स्वतंत्र होता है। तो इसीलिए आप इशारा देते कुछ भी करो, भजन सुमरन करो, बस कामयाबी हासिल हो जाती है। हाँ, हमें और किसी के आगे हाथ फैलाने का समय नहीं आता है, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं, तो आपको दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन के जाके जंगल में बैठेंगे, पहाड़ों में कहीं भी बैठेंगे, तो मांग के खाना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए भी कबीर साहब ने कहा है, मांग के खाना गलत नहीं है, लेकिन कितना मांगना, उधर समाना दे, माने एक टाइम का जितना जरूरत है उतना ही मांगना। एक घर में जाओ, जो भी मालिक की मौत से मिल जाता लेके आके बना के खाओ, रात दिन भजन बैठो, तो जिसका खाते हो उसका भी भला होगा। जो आप भजन करोगे उसमें तो कुछ तो जाना ही है, आप चाहे दो या मत दो, जो उसका खाते हो तो आपको भी देना पड़ता ही है। जाता है ऑटोमेटिक आपका भजन का फल। अभी होटल में खाते हैं तो पैसा दे देते, हमारा उनका कोई कर्जा नहीं रहता है, लेकिन बाहर खाएंगे तो भाई कर्जा ही होएगा ना। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हम अभी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, मेहमान के यहाँ जाते हैं तो खाना ही पड़ता है, या तो कोई पहचान दोस्त के यहाँ जाते हैं तो खाना ही पड़ता है, क्या करें। तो कहते हैं अच्छी बात है, आप भी कुछ लेके जाओ, चलो कुछ मिठाई का डब्बा हो गया, या तो चलो और कुछ ले जाके उनको दे के अब खा के आए तो चलेगा, लेकिन
ऐसे ही खा के आना तो भाई कर्जा होता ही है, और मांगना पूरा कर्जा होता है। हम 1 पैसा मांगे या तो लाख रुपए मांगे, मांगना तो मांगना ही है, वो कर्जा होता है, और उसको चुकाने के लिए जीव को जन्म जन्म में आना पड़ता है। तो इसीलिए संत मांगने को बुरा कहते हैं। एक घर मांगो, अच्छा सच्चा साधु हो। अरे साधु को तो मालिक के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब मालिक के ऊपर ही भरोसा नहीं है, तुम मांग मांग के फायदा क्या है? नहीं, ये मांगने वाले लोग कैसे होते हैं, अभी आप बनारस में जाके देखो तो पता लगेगा। ऊपर मंदिर होता है, नीचे बड़े बड़े गोडाउन, 50-50, 60-60 लोग साधु लोग, बट पीला कपड़ा वाले लोग रहते हैं। कौन से कैसा लोग वहां पे रहते हैं? कहते ना, घर पे हुआ खटपट तो मियाँ चले बाबा के मठ पर। आलसी लोग, काम धंधा करने वाले नहीं, इधर उधर गप्पा मार के गांजा उजा पी के इधर उधर घूम के आते हैं। भूख लगती है, गांजा पीने से भूख ज्यादा लगती है। खाना दो बोले तो बेचारी कहाँ से लाई? झगड़ा होता है। झगड़ा कर करके थक जाते हैं, चलते हैं चलो। क्यों? अब 50-55 का उम्र हो गया, 4-5 बच्चे, संसार विंसार हो गया, चलो सन्यासी बन जाए। तो ऐसे आलसी लोग जाके वहां भर्ती होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सवेरे उठते ही 4-4 झोली देते, लटकाते, 2 इधर 2 इधर, एक में आटा, एक में चावल, एक में दाल, एक में और जो अनाज मिले। 4-4 झोली, और 2 किलो का डब्बा भी रहता हाथ में घी के लिए। अरे भाई, अब ये लोग को सिखाया रहता है। वो जाके घर घर, माने दुकान पे, घर पे जाके बोलते हैं कि हमारे यहाँ भंडारा है, 4000-5000 लोग को खाना देना है, आप कुछ मदद करो। अब उत्तर भारत में भाई भंडारा हुए तो लोग देते हैं दान धर्म, तो चावल भी देते हैं, आटा भी देते हैं। एक एक चम्मच बड़ा होता है ना, दाल का वो बड़ा वाला, एक एक गलती डाले तो 10-12 घर में तो 2 किलो का डब्बा भर जाता है। एक एक बड़ा चमचा डालते जाए तो एक एक घर में। अब सवेरे 6 बजे निकलते हैं ये लोग चाय पी के, 11 बजे तक गट्ठर चारों फुल हो जाता है, इनको उठाने की जितना लोड हो जाता है। फिर वहां से घर पे आते, वो लोग पहले बोल के बेचते, महंत जो चलाते उनको महंत कहते हैं। वो लोग पहले बोलते हैं, देखो थोड़ा भी कम रहेगा तो खाना नहीं मिले। अनाज कम रहेगा तो खाना नहीं मिले। तो इस तरह से ये लोग लाके अंदर गोडाउन में चावल डालते हैं, आटा में आटा डालते हैं, दाल में दाल डालते हैं। 16-16 किलो का डब्बा टिन होता है घी का, उसमें घी डालते हैं। और फिर नहा धो के खा के सो जाते हैं। तो शाम को उठ के दंडवत नमस्कार, माने दंडवत करते हैं, एक्सरसाइज। बस यही, इसमें भक्ति व्यक्ति कुछ नहीं है। कहते इस तरह से झूठ सारा, अभी सारा मांगा झूठ बोल के मांगते, पाप ही बढ़ाते है। मालिक का भजन बंदी करने के अलावा पाप ही बढ़ा के लेके गए, तो ऐसे क्या फायदा है? तो इसीलिए मांगना, अगर आप सच्चे सन्यासी बनते हो तो मालिक के ऊपर भरोसा करो। कहते ना, मालिक किसी को उपवास नहीं रखता है। आप कहीं भी आंख बंद करके बैठो, अगर उपवास रखे तो हाथ पकड़ के पूछो। क्योंकि मैंने भी एक पहाड़ पे मालिक की परीक्षा लेने के लिए बैठा था। वो तेनगल का पहाड़, आप जो लोग आंध्रा में आए हुए उनको मालूम है, हमारे एनमल डड्डी पहाड़ के बगल में बहुत ऊंचा पहाड़ है। तो ये पहाड़ पे भजन बैठने नहीं दिए, यहाँ पे आश्रम था। तो वो लोग बोले सेवा करके रहो, तो मैं बड़ा पहाड़ पे चढ़ गया। हम बोला, वहां गया तो ऊपर एक बावड़ी थी, बरसात का पानी रुका हुआ था, एक छोटा सा मंदिर था और एक गुफा गिर गई थी।
तो मैं सोचा देखेंगे पानी तो मेन है, चलो 2 मुट्ठी पत्ता खाएंगे, पानी पिएंगे। जब मालिक ही भजन का तड़प थी, मालिक को मिलना है तो कुछ तो त्याग करना पड़े। मैं बैठ गया और वहां पे भालू बहुत रहते थे, तो शाम को 4 बजे कि वो लोग ऊपर पानी पीने के लिए आते थे, गांव में तो जा नहीं सकते, तो ऊपर ही आते थे वो पहाड़ पे। तो मैंने करीब 1 ही दिन उपवास रहे। दूसरे दिन देखो मालिक की मौज। एक लड़का, 14 साल का लड़का, दाल चावल थोड़ा थोड़ा, 1 किलो दाल, आधा किलो, 1 पाव दाल, 1 किलो चावल, 1 गुड़, कॉफी पाउडर, थोड़ा नमक, हल्दी, स्वर्णप्पा स्वामी एक टोकरी में भर के भेज दिया था ऊपर। तो ऊपर लेके आया और 2 मट्टी के इतने बड़े बड़े बर्तन। तो मैंने सोचा वो लड़का आया 3 बज रहा था दोपहर, तो मैं बोला अरे भालू 4 बजे बाहर निकलते हैं, तू क्यों आ गया अकेला, भाग जाए यहाँ से। तो वो रखा, भाग गया। तो मैं कपड़ा उठा के देखता है तो सब सामान थोड़ा थोड़ा है। तो मेरे आंख से पानी आने लगा कि देखो मैं मालिक का भजन करने के लिए बैठा तो मालिक ने सब सामान बेच दिया। तो मैं 20 दिन रहा वहां पे, लेकिन कोई भी जानवर हमारे ऊपर आए नहीं। और वो जो बावड़ी जो थी ना, पानी का कोई ज्यादा दूर नहीं, बस ये दरवाजे के पास इतना ही दूर था, और हम बाहर ही बैठे वरांडा में, मंदिर के वरांडा में। सब गंदा किया था, मैं एक दिन सफाई किया पूरा, भालू लोग सब गंदा करके बैठे, सब सफाई किया, फिर उधर ही बैठे। तो 1 मुट्ठी चावल, थोड़ा दाल, इतना बड़ा मिट्टी का बर्तन था, उसमें डाल लेते थे, एक ही दफा हल्दी वल्दी डाल के रख दो, साधु का खाना। और छोटा सा ईंट लेके रख के वो मटकी में खिचड़ी बना लेते थे। तो एक टाइम 12 बजे खिचड़ी खाते थे, रोज 12 बजे एक टाइम। तो बहुत हो गया एक टाइम खाना। भजन करने वाले को 2 टाइम खाए तो भजन बनेगा ही नहीं। एक टाइम। तो इस तरह से खा के मैं 20 दिन बैठा। बाद में तो वहां मीटिंग चालू हो गया, गांव वाले लोगों ने उनको डांटा कि उसको यहाँ बैठने नहीं दिया, उधर जाके बैठा, उधर जानवर लोग रहते हैं, कोई मार दिया तो कितना नाम खराब हो। लोग ये कह रहे, बाद में वो लोग ही बुला के ला के इधर बिठाए। मैं 4 साल फिर इधर ही रहा पहाड़ में। तो बहुत बड़ी कहानी। कहने का मतलब कि देखो मालिक कभी उपवास नहीं देता, और जानवर कोई भी हमला नहीं करता है। रात को आग जला के रखते थे बाजू में, और दिन में ऐसा ही देखते थे कि कौन कौन पानी पीने को आता है कौन नहीं। 2 बार मैंने देखा, भालू लोग आते थे, जानवर लोग आके पानी पी के चले जाते थे, कभी हमला नहीं किया। क्यों? आप जिसकी याद में बैठे हो वो उसके अंदर में भी है, वो कैसे हुक्म देगा। तो इसीलिए ऋषि मुनि कितने बरस बरस जंगलों पहाड़ों में निकालते हैं। क्यों? जानवर उन पे हमला नहीं करते, क्योंकि वो मालिक के भक्ति से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से कहना है कि आपको अगर सच्ची तड़प है, सच्चा मालिक से मिलने का है, पेड़ के नीचे बैठो, मंदिर में बैठ जाओ, मांगते क्यों? अगर वो मालिक उपवास रखे तो देखो सारा सामान आपके पास आ जाएगा। बेगर मांगे, कहते बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। आप उस मालिक की याद में सच्चे दिल से उसके लिए रो, तड़पो, तो देखो चारों तरफ आपके केला बीला सेब बीब और खाना पीना सब बहुत सारा सब जमा हो जाएंगे, आपको दूसरे को देना पड़ेगा। और मांगने को जाओ तो कोई भीख भी डालने को नहीं। गुस्सा करते लोग, जाओ बाबा जाके आओ बोलते। तो इसीलिए कहते भाई अगर सच्ची तड़प है, लगन है, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं। वही लो। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे
करे जो कोई, शब्द सनेही है वो रहे, घर को पहुँचे सोई। राधा